नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। और आज अपन जो है मानसून को लाने वाले हैं। रुको जरा, अभी तो गर्मी शुरू हुई है। अपनी क्लास में मानसून आएगा, राजस्थान में मानसून आने में अभी समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि गर्मियां अभी शुरू हुई है। तो जैसा मैंने पिछली क्लास में कहा था कि बाकी क्लासें आप लोगों ने चाहे देखी है या नहीं देखी है, ये क्लास देखनी और समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके पीछे कारण भी है। जब आपकी ये क्लास जैसे जैसे आगे चलेगी तब आप लोग समझेंगे कि अच्छा ये कारण है इसके पीछे, और कंसेप्ट कैसे क्लियर किया जाता है, वो ये चीज है। और ये क्लास देखने के बाद आप और भी आश्वस्त हो जाएंगे कि ऐसी क्लासों को आप खरीद तो नहीं सकते, आपको मिलेगी जरूर, आपका हक जरूर है उन्हें देखना, आपका हक जरूर है उनसे समझना, लेकिन ऐसी क्लास जो है उसकी कीमत नहीं है, इसलिए उसे खरीदी नहीं जा सकती। इसलिए ये आप सभी के लिए मेरी तरफ से सुविधा है और हमेशा रहेगी कि आप बेहतरीन कंटेंट को बेहतरीन तरीके से पढ़ें। तो देखो, मानसून तंत्र को समझना है पूरा का पूरा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कौन सी शाखा अपने यहाँ वर्षा करती है, भारत में कौन सी शाखाएं वर्षा करती है, राजस्थान में कौन सी शाखा वर्षा करती है, कौन सी कम, कौन सी ज्यादा, कौन सी पहले, कौन सी बाद में, और ये उठता कहां से, मानसून आता कहां से, कैसे वर्षा करता है, और क्या क्या प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो सारी चीज समझेंगे धैर्य से, इत्मीनान से, और स्क्रीन को आडी करके बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पढ़ो। आज के मतलब यूं है, चैट बॉक्स बिल्कुल शांत रहना चाहिए, कोई पूछा ताची नहीं, कोई बातचीत को नहीं करनी है, डायरेक्ट सीधो ध्यान क्लास में ही देना है, ठीक है। 20वीं क्लास है और मानसून तंत्र है। फिर अगली क्लास आएगी आप लोगों के लिए सोमवार को, जिसमें अपन त्रिवार्ता, थॉर्नवेट और उनके अनुसार अपन पढ़ने वाले। एक और एनर्की है, कोपेन है, मुख्य तो रहेगा कोपेन, त्रिवार्ता और थॉर्नवेट, उसके अनुसार जलवायु वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। करें शुरू? चलिए शुरू करते हैं। देखो, सब पहला वो चीज समझो थे कि मानसून की खोज करी कौन है भाई साहब, ठीक है, वो है मानसून, ठीक है। मानसून की खोज करी कौन? तो देखो, मानसून की खोज आपको पूछे तो अरबी नाविक था। कौन था? अरबी, पहले भी बताया था जब आपने जलवायु शुरू की थी ना अपने, अरबी नाविक हिप्पोलस ने की। किसने की? हिप्पोलस। अब इन्होंने मानसून, मौसम, सबकी खोज इन्होंने की, क्योंकि समुद्री यात्रा पे यही जाते थे, ठीक है, नाव लेके जाते समुद्री यात्रा पे, और इनको सबसे ज्यादा प्रभावित होना पड़ता था समुद्र में उठने वाले तूफान से, बारिश से। तब ये समझे कि अच्छा भैया ये मानसून है, हवाओं की दिशा एकदम से पलट रही है, बरसात कर रही है, ठीक है, और इसे कहते हैं मानसून है। कहते हैं अपने यहाँ पे, मतलब थोड़ी सी रोमांटिक भाषा हम क्या देते हैं, सावन, ठीक है, कि सावन कब आएगा, सावन कब आएगा। एक गाड़ी लारे लिखी हो सावन कब आएगा, दूजी गाड़ी लार जोर धमीट ठोकी लारे बची ठोक दियो, और बिंगे लारे लिखी हो के सावन आया झूम के ले, और क्या कर लो। तो देखो, ऐसे ही आप लोगों को आनंद के साथ में पढ़ना है, सारी चीजें दिमाग में फिट होती चली जाएगी। और फिट को नहीं, पांचवी क्लास देख ले भैया, थोड़ी लागे है, ठीक है। अब देखो, मानसून की खोज किसने की? अरबी नाविक हिप्पोलस ने की है, ठीक है, हिप्पोलस ने की। सीधी बात समझ आ गई। दूसरी बात क्या समझनी है, अपने मानसून पढ़ रहे हैं यानी कि अपन ऋतु पढ़ रहे हैं, वर्षा ऋतु। इससे पहले ग्रीष्म पढ़ ली, शीत पढ़ ली, गर्मी सर्दी पढ़ ली, अब कराते हैं बरसात, ठीक है। वर्षा ऋतु का देखो समय क्या होता है, मध्य जून से सितंबर, यानी कि अभी तो देखो जो समय चल रहा है ना, हीट वेव्स का समय चल रहा है, मई चल रहा है, हीट वेव्स है, बहुत जबरदस्त जो है गर्मी पड़ रही है। बाहर निकलते ही मतलब ऐसे लगता है कि जैसे झुलस रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, स्पेशली बच्चों का ध्यान रखें, ठीक है, बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं इसमें। तो देखो, इसमें क्या होता है, वर्षा ऋतु का समय आपको ध्यान रखना, मध्य जून। मध्य जून इसलिए है कि अब जैसे अपने यहाँ का टाइम पीरियड है 15-16 जून से मानसून का प्रवेश माना जाता है। अब कभी लेट हो जाए, कभी मानसून पूर्व की वर्षा ज्यादा हो जाए, तो ऐसा लगता है जैसे जल्दी आ गया, लेकिन एवरेज जो समय है वो ये माना गया है और पूछा भी जाता है। तो मध्य जून से लगा के सितंबर तक जो है अपने बरसात का टाइम रहता है, ठीक है। और अधिकांश वर्षा जो है ना, वो आपके जुलाई से सितंबर के अंदर ही होती है, और कभी मान लो सितंबर से अक्टूबर तक भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन मना नहीं कर सकते, ठीक है। क्या हमारे गुरुजी पढ़ाए और सितंबर तक की होनी है, अक्टूबर में क्यों हो रही है भाई, एडो कौन कर सका, क्योंकि अब बारिश है, आग पानी हवा से मस्ती नहीं, ठीक है। चलिए, अब देखो, राजस्थान में मानसून पढ़ना है। राजस्थान में क्या पढ़ना है? मानसून। अब ध्यान बिल्कुल केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल आराम से आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
देखो यदि राजस्थान में बात करें और भारत में भी बात करें, ठीक है, भारत में भी बात करें तो मानसून जो है इसकी दो शाखाएं होती है, यानी कि दो तरह का मानसून है, दो शाखाएं हैं। एक तो आप लोगों के नंबर एक है उत्तरी पूर्वी मानसून, ठीक है, और नंबर दो है दक्षिण पश्चिमी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून एक तो क्या है आप लोगों के उत्तरी पूर्वी मानसून है और एक है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इस तरीके से आप ध्यान में रखना, थोड़ी सी दिशा ध्यान में रहेगी। अब अभी ही समझनी है मेन चीजें। अब ये जो उत्तरी पूर्वी मानसून है, ये मान के चलो कि ये राजस्थान में वर्षा बिल्कुल न के बराबर करता है, कि करता ही नहीं, कि इसका कोई ज्यादा फायदा अपने को होता नहीं है, ठीक है। किसका? उत्तरी पूर्वी मानसून का। इसका ज्यादा फायदा जो है भारत में कोरोमंडल का तट वगैरह वहां पे ज्यादा होती है इसकी वर्षा, ठीक है, या फिर उत्तरी भारत के अंदर ज्यादा फायदा पहुंचाता है। तो इसका फायदा अपन को न के बराबर मिलता है। उत्तरी पूर्वी मानसून से अपने बहुत कम लेना देना है, क्योंकि अपने को फायदा मिलता ही नहीं है। तो तकरीबन फिर भी मान लो तो 10%, कितना? 10% फायदा मिलता है, यानी कि शीतकाल में कभी वर्षा करे तो करे, 8-10% वर्षा कर ले, और उत्तरी राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ वगैरह जिलों को इसका फायदा मिलता है। सर्दियों में इसकी वर्षा होती है, वर्षा ऋतु में बिल्कुल कम, ठीक है। मेन अपना जो है, यानी कि अपने यहां पे जो वर्षा करता है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून है। प्रश्न भी एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि राजस्थान में वर्षा कौन से मानसून से ज्यादा होती है या कौन सी शाखा से ज्यादा होती है, तो आप लोगों को एक ये 100% याद रख लेना, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। अपने यहां दक्षिण पश्चिमी मानसून, इसी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं हैं, ठीक है। अपना ध्यान यही रहना चाहिए कि अपने प्रश्न पूछे तो भाई साहब अपन को क्या करना है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है और इसकी भी दो शाखाएं हैं, यानी कि ये तो लगभग 10% वर्षा करता है, ये 90% वर्षा करता है। कौन सा? दक्षिण पश्चिमी मानसून अपने राजस्थान के अंदर 90% वर्षा करता है, और इसकी फिर दो शाखाएं हैं। इस दक्षिण पश्चिमी मानसून की ही दो शाखाएं हैं। क्या है? नंबर एक तो आप लोगों के अरब सागरीय शाखा, और नंबर दो बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब स्टूडेंट गलती कहां करते हैं वो देखो। स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि जैसे अपन भारत का जैसा नक्शा देखे ना, ये थोड़ा सा मैं बना देता हूं कि भारत का नक्शा देखे तो ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, ठीक है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अब क्या स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि अरब सागर की दिशा है ना दक्षिण पश्चिम में है अपने यहाँ, तो वो इसको अरब सागर को तो दक्षिण पश्चिम की शाखा मानते हैं और बंगाल की खाड़ी को उत्तर पूर्व की शाखा मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उत्तरी पूर्वी मानसून इसको मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये दोनों के दोनों जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून का ही हिस्सा है। दोनों शाखाएं दक्षिण पश्चिमी मानसून की ही है, उत्तरी पूर्वी मानसून तो बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिमी मानसून की ही है, इस बात को ध्यान रखना। तो अपने यहां सबसे ज्यादा वर्षा करता कौन है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। इसकी दो शाखाएं हैं, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब अपने यहाँ पे अरब सागरीय शाखा है ना, ये पहले प्रवेश करेगी। इस चीज को और भी अच्छे तरीके से समझते हैं अभी आगे। अब क्या है, अब देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं और अच्छे से समझाता हूं, तब आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो उत्तरी पूर्वी मानसून को एक बार आप भूल जाओ कि उत्तरी पूर्वी मानसून कोई है भी, आप लोग एक बार भूल जाइए इसे। अब देखो यहां से समझ में आएगा। ये नक्शे आप लोगों के लिए मैं छांट के लेके आया हूं। अब यहां से देखो आप लोगों को कैसे चीज समझ में आती है, देखो समझते जाओ, आप रेडी रखते पेन। देखो अब ये क्या है अपने यहां पे, ये देखा जाए तो ये है भैया हिंद महासागर, ठीक है भाई। ये भी पूछ ले आप लोगों को कि दक्षिण पश्चिमी मानसून कहां से उठती है, तो हिंद महासागर से उठती है। क्या ये क्या है? हिंद महासागर है। ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर से ही दक्षिण पश्चिमी मानसून उठता है, यानी कि ये पूरा का पूरा दक्षिण पश्चिमी मानसून ही है। ये यहां से उठा है और इस तरीके से आगे बढ़ने लग गया, ठीक है। इसकी दिशा यही रहती है, इस तरीके से ये आगे बढ़ता है। अब चूंकि अपने यहाँ क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है, यानी कि ये प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी दिशा है ना, इस वजह से ये दक्षिण पश्चिमी मानसून दो भागों में बढ़ जाता है। इस वजह से क्या होता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून दो भागों में बढ़ जाता है। अब जैसे यहां से ये मानसून उठा है, इस भारत के नक्शे पे भी देख लो, अब दिशा तो इसकी यही रहती है, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार यानी कि ये जो हिस्सा है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये दो भागों में बढ़ जाता है। इसीलिए अपने यहाँ की ये कौन सा, अरबियन सी यानी कि अरब सागर,
और ये क्या है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, दो भागों में बट गया। एक शाखा कौन सी हो गई, अरब सागर की शाखा, जो यहां से प्रवेश करेगी सीधी यहां से इस प्रायद्वीपीय भारत के अपने पश्चिमी भाग से, और बे ऑफ बंगाल की शाखा जो फिर घूम के आएगी, क्योंकि एक बार तो दिशा ये है सीधी निकल गई, और फिर बाद में जो है घूम के आती है, ये जैसे एरो दे रखे हैं ना वैसे ही घूम के आती है, इसको ये क्या होती है, फिर घूम के आती है, इसलिए ये बे ऑफ बंगाल की शाखा जो है अपने भारत में, अपने राजस्थान में भी बाद में प्रवेश करती है। यानी ये क्या, अरब सागर पास में तो ये तो सीधा ही प्रवेश कर जाती है, ये अरब सागर पास में तो ये तो सीधा ही प्रवेश कर जाती है। तो सबसे पहले प्रवेश अपने कौन सी करती है, अरब सागर की शाखा सबसे पहले प्रवेश करती है, और बाद में प्रवेश कौन सी करेगी, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा ऐसे घूम के आएगी तो ये बाद में प्रवेश करेगा। एक तो अपने सीधे रास्ते से जा रहे हैं जल्दी पहुंचेंगे, एक घूम के आ रहे टाइम लगेगा, है ना। तो सबसे पहले ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सी शाखा वर्षा करती है, तो अरब सागरीय शाखा। अच्छा ये पूछ ले कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून या उत्तरी पूर्वी, तो दक्षिणी पश्चिमी। अब अरब सागरीय या बंगाल की खाड़ी, तो सबसे पहले अरब सागरीय। फिर पूछे कि सबसे ज्यादा वर्षा कौन सी शाखा करती है, तब आपके आएगा बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब उसके पीछे कारण क्या है समझो, देखो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखो समझो इस चीज को, और अब क्या है, यहां से मानसून उठा है और प्रवेश कर लिया है, इसीलिए क्या होता है कि केरल में सबसे पहले प्रवेश होता है ना। इसकी डेट भी बताऊं मैं, 1 जून के समथिंग केरल में प्रवेश होता है। यहाँ अंडमान निकोबार में और भी जल्दी हो जाता है, लगभग 25 मई के आसपास ही यहाँ पे तो प्रवेश माना जाता है। अब देखो यहाँ क्या होता है, अपने राजस्थान में यदि देखें अपन, थोड़ा सा इसको ऐसे क्लियर कर देते हैं, राजस्थान में देखें तो यहाँ क्या है, अरावली पर्वतमाला है, और अरब सागरीय शाखा की यदि दिशा देखोगे तो यही है। अब क्या होगा, अरावली पर्वतमाला इसे रोक ही नहीं पाती, अरावली पर्वतमाला अरब सागरीय शाखा को रोक ही नहीं पाती, सबसे पहले तो प्रवेश यही करती है। अगर अरावली पर्वतमाला की दिशा ऐसे नहीं होकर ऐसे होती तो अरब सागरीय शाखा बराबर जबरदस्त वर्षा करता है यहाँ, और ये रेगिस्तानी प्रदेश भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिर वो इसके बीच में आ जाती और सबसे पहले यहां से ही प्रवेश कर रही है। अरब सागर बहुत पास में पड़ता है तो खतरनाक वर्षा होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि अरावली की दिशा इसके समानांतर है। अरावली की दिशा समानांतर होने के कारण क्या है, ये सीधा निकल जाता है, रोकती नहीं है। अरब थोड़ी बहुत होती है, जो होती है सीधा निकल जाता है, इसलिए सबसे पहले तो अरब सागरीय शाखा प्रवेश करती है, लेकिन वर्षा ज्यादा नहीं कर पाती। क्यों, क्योंकि अरावली भैया बीच में आई हुई कौन, अरावली के निकलो 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 सीधी, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी की आएगी ना, अरावली ऐसे खड़ा रहेगा, रुक जाती कहां है, यहां पे बरसना पड़ेगा। जैसे कैसे, यहां से देखो अब बंगाल की खाड़ी की शाखा आई, अब क्या हुआ, बंगाल की खाड़ी की घूम के आई है, लेट आई है, लेकिन क्या हुआ, ऐसे घूम के आई है, ठीक है, लेट आई है, लेकिन भैया बीच में जो है अरावली सीना तान के खड़ी है, क्या भैया जाती कहां है, बरसना तो पड़ेगा, ठीक है। और इसलिए 85 से 90% जो वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। क्यों, क्योंकि आडी देर उभी अरावली पर्वतमाला जो आडी उभी बिल्कुल के नहीं, बरसनो तो पड़े भाई, मैं जावन कौन दूं तो पूरा राजस्थान सूखा ही रह जाएगा, नहीं तो फिर तो यहाँ पे क्या है कि ये अरावली के अवरोध उत्पन्न कर देती है, और इसलिए यहाँ पे मैदानी भाग में जबरदस्त वर्षा होती है। तो अरब सागरीय शाखा तो सीधी निकल गई, प्रवेश पहले किया है लेकिन निकल गई सीधी, और बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है प्रवेश बाद में किया है लेकिन ज्यादा वर्षा करती है, ठीक है। अगली बात समझ, यही है कंसेप्ट, और इसीलिए ध्यान रखना है ये पूरा का पूरा जो मानसून यहां से उठता है वो आपके कहलाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो देखो वर्षा ये दो शाखाएं कर रही है, अब चाहे अरब सागर की कम कर रही है और बंगाल की खाड़ी की ज्यादा कर रही है, लेकिन ये दोनों दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ही शाखाएं हैं। तो ज्यादा वर्षा कौन सा मानसून करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून करता है, उत्तरी पूर्वी मानसून नहीं करता है। और नहीं, इसको अपन बंगाल की खाड़ी की शाखा को उत्तरी पूर्वी मानसून नहीं समझना है, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ही दूसरी शाखा है, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब देखो यही नक्शा जो है अपन भारत का देखते हैं, तो ये देखो यहां से इसके मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून उठा है और इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, और यहां से देखो ये सीधा जो है ब्लू कलर के तीर दिख रहे हैं आपको, ये दक्षिण पश्चिमी मानसून के ही है जो सीधे निकल जाते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो ये देखो 15 जून की डेट है, ये मानसून इस तरीके से आगे बढ़ता है, बांसवाड़ा से इसका प्रवेश अपने यहाँ पे माना जाता है, बांसवाड़ा उदयपुर सलूम्बर वगैरह यहाँ पे जो है पहले प्रवेश करती है, और इस तरीके से ये आगे बढ़ती है। 15 से 18 जून या 16 से 18 जून आप मान लो, तो ये यहाँ पे अपने प्रवेश की दिनांक है। 1 जून को केरल में प्रवेश करता है, 25 मई को अंडमान निकोबार में प्रवेश कर लेता है। ये भारत में मानसून के प्रवेश की तिथियां हैं कि कब कब मानसून प्रवेश करता है, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई ना, तो आपकी लीला लहर हो जाएगी और बकरी कभी डिब्बे में नहीं आएगी, ठीक है। चलो
स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ये बहुत कंसेप्ट जिसके समझ में आ गया ना, वो कभी जो है वर्षा ऋतु या मानसूनी तंत्र भूलेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो पैटर्न है ना, ये आपने समझ लिया तो मतलब आप लोगों के जलवायु पे बहुत जबरदस्त कमांड होगी। अब यही चीज आप लोग नोट्स कैसे बनाओगे, उसका भी तो हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो देखो, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, अब मैंने आप लोगों को सबसे पहले उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी का विभाजन बता दिया, वर्गीकरण बता दिया। अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को दक्षिणी पश्चिमी मानसून का वर्गीकरण, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं अपने कंसेप्ट में, ठीक है। तो देखो, इसमें भी इसकी दो है शाखा। अब ये वैसे नंबर 2 शाखा है, लेकिन अपन ने पहले लिखी क्योंकि वजूद इसका ज्यादा है, महत्वपूर्ण ये ज्यादा है, तो नंबर 1 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और यहां पे नंबर 2 लिख लेते हैं। अब क्या ध्यान रखना है कि अरब सागरीय शाखा जो पहले प्रवेश करती है, राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करने वाली शाखा कौन सी है? अरब सागरीय शाखा है। कौन सी है? अरब सागरीय शाखा। अब ऐसे भी ध्यान रखो, ए बी सी डी लिख दिया तो ए पहले है तो पहले इसका प्रवेश होगा, बी बाद में है तो बी से लिखते भी क्या है, बाद, तो ये बाद में इसका प्रवेश होगा, ठीक है। बी से बाद में प्रवेश होगा, लेकिन बी से बम्बा बोर्ड वर्षा करती है, यानी खूब ज्यादा वर्षा करती है, ठीक है। तो अरब सागरीय शाखा क्या है? पहले प्रवेश करेगी। ये पूछे जाने वाले, पूछे गए प्रश्न है और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। अरावली के समानांतर होने के कारण कम वर्षा, कारण भी पूछते हैं कि कम वर्षा क्यों करती है, क्योंकि अरावली रोकती नहीं, अरावली के निकल 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 चल चल चल, और ये रोकती नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अरब सागरीय शाखा पहले प्रवेश करती है, कम वर्षा करती है, लगभग कितनी, 10 से 15% तक वर्षा ही करती है पूरे राजस्थान में। अब आओ बंगाल की खाड़ी, तो देखो राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा, अब इसमें क्या कहोगे, बाद में प्रवेश, बाद में प्रवेश। अब यहां पे ये जो परसेंटेज मैंने लिखे है ना, 85 से 90%, वो इस मानसूनी शाखा का 85 से 90% है, इस मानसूनी शाखा का 10 से 15% ये करती है। यदि अपन टोटल देखें पूरा मानसून, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून लगभग 90% और उत्तरी पूर्वी मानसून 10%। फिर इसका अगर विभाजन देखें तो इसका लगभग 90% बंगाल की खाड़ी और 10% ये, इसलिए दोनों में डिफरेंस करना, इसलिए दोनों की स्लाइडें भी अलग रखी है और बता रहा भी हूं बार बार। इसीलिए कहा है कि चैट बॉक्स बिल्कुल बंद, नहीं तो आपकी दूसरी बार क्लास देखो देखनी पड़ेगी, और चैट बॉक्स में कोई फायदा नहीं है, न तो ईना मिलनी है, न मीना मिलनी है, न डीका मिलनी है। मिलना यहां से सिर्फ ज्ञान है और यही पहुंचाएगा आप लोगों को। ये देख ली तो ढंग से नौकरी मिल जाएगी, फिर चाहे ईना चाहे मीना चाहे डीका, जिससे सगाई शादी करना चाहो कर लेना, नहीं तो कोई घास कौन डाले, सीधी बात है, ठीक है। राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कौन सी शाखा करती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा करती है। कौन सी करती है? बंगाल की खाड़ी की, ज्यादा, बाद में प्रवेश लेकिन ज्यादा। क्यों? क्योंकि अरावली खड़ी है कि भैया जाने तो नहीं, अरावली पर्वतमाला पूरी बीच में खड़ी है कि जाने तो नहीं दूंगी, बरस पहले खाली हो उसके बाद में जाना। और इसे क्या कहा जाता है? पूर्वैया कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? उत्तरी पूर्वी मानसून ये नहीं है, लेकिन ये पूर्व दिशा से राजस्थान में आ रही है, इसलिए पूर्व से आने वाली हवाएं पूर्वैया कहलाती है, पूर्वाई कहा जाता है। ये पिछली क्लास में बताया है। तो इसे क्या कहा जाता है? पूर्वैया या पूर्वाई के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान रखना। ये समझ में आ गया तो मानसूनी तंत्र पूरा, वर्षा ऋतु में एक सवाल आप लोग गलत नहीं करोगे। ले स्क्रीनशॉट, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और ये क्लास जो है स्पेशली जलवायु के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है, कंसेप्ट के नजरों से देखो तो, ठीक है। अब कंसेप्ट समझ लिया, अब थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं। भाई कंसेप्ट तो समझ लिया आपने, अपने समय लिया है 18-19 मिनट का, है ना, यानी कि लगभग 20 मिनट में आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया, तो ये आपके लाइफ चेंजिंग 20 मिनट साबित हो सकते हैं। अब देखो आगे आओ, देखो राजस्थान में वर्षा की मात्रा किस दिशा में बढ़ती है? अब देखो राजस्थान में वर्षा की मात्रा किस दिशा में बढ़ती है, इसके दो तरीके के प्रश्न बनते हैं। इसके दो तरीके के कैसे बनते हैं, थोड़ा सा मैं यहां पे रफ मैप बना के आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। जैसा भी बना है एक बार समझने के लिए आपके काम आ जाएगा। देखो इसमें दो तरीके के प्रश्न कैसे बनते हैं। इसमें दो तरीके के प्रश्न है कि राजस्थान में मानसून किस दिशा में आगे बढ़ता है, मानसून की दिशा, और वर्षा की मात्रा की दिशा। तो देखो
देखो मानसून की दिशा मैं इस पेन से बना रहा हूं और वर्षा की मात्रा की दिशा इस ग्रीन पेन से बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। देखो मानसून की दिशा आप लोगों को पूछे कि मानसून किस दिशा में बढ़ता है आगे, तो मानसून इस दिशा में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है इस दिशा में? क्योंकि प्रवेश सबसे पहले अरब सागर की शाखा कर रही है। तो मानसून किस दिशा में आगे बढ़ता है? तो जब पहले प्रवेश हो गया तो इस दिशा में आगे बढ़ता है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। और फिर पूछे आप लोगों को कि वर्षा की मात्रा किस दिशा में आगे मतलब ज्यादा होती है। ठीक है, वर्षा की मात्रा किस दिशा में ज्यादा होती है? तो वर्षा की मात्रा इस दिशा में ज्यादा होती है, इस दिशा में वर्षा की मात्रा इस दिशा में ज्यादा होती। कैसे? कि पश्चिमी राजस्थान है, वहां पे शुष्कता ज्यादा है और यहां पे इस तरफ अति आर्द्र जलवायु है। तो वर्षा की मात्रा में इस दिशा में बढ़ोतरी होती है और मानसून जो है इस दिशा में आगे बढ़ता है। ठीक है, दोनों ही चीज बहुत बारीकी से समझने वाली है और एक बार समझ में आ गई तो बस फिर 12-25। अब आओ आप लोगों को इफेक्ट, तो यहां पे क्या है, वर्षा की मात्रा किस दिशा में बढ़ती है ये बताया। तो यहां पे आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। देखो भारत में मानसून का प्रवेश कहां से होता है? केरल से होता है। यदि डेट भी ध्यान रखनी है तो ध्यान रखना 1 जून को होता है। और यदि अंडमान निकोबार का भी ध्यान रखो अगर, क्योंकि है तो भारत का हिस्सा, अंडमान निकोबार का भी ध्यान रखते हो तो 25 मई इसका भी ध्यान रख लेना। ठीक है, अब क्या बात आई है कि राजस्थान में प्रवेश, तो दो चीजें, कहां से और कब। तो राजस्थान में प्रवेश माना जाता है बांसवाड़ा से। कहां से माना जाता है? बांसवाड़ा से माना जाता है। और कब पूछे तो आप लोगों को ध्यान रखना है 16 से 18 जून के मध्य। 16 से 18 जून के मध्य इसकी डेट रहती है कि यह लगभग मानसून इस समय प्रवेश कर लेता है। ठीक है, फिर क्या है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। औसत वार्षिक वर्षा में आप लोगों को ध्यान रखना है 57.51 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। यदि यही चीज भारत के संदर्भ में पूछते तो भारत में 108/118 लिखना है, क्योंकि कई जगह 108 पढ़ने में आता है, कई जगह 118। लेकिन राजस्थान का ध्यान रखें 57.51 सेंटीमीटर वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्षा। ठीक है, वर्षा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? देखो वर्षा को क्या कहते हैं? रेन। वर्षा मापने का यंत्र कहलाता है रेनोमीटर। ठीक है, राज्य में वर्षा के दिनों की औसत संख्या कितनी है? कि औसतन कितने दिन वर्षा होती है एक ऋतु की, एक सीजन की, एक आप कह सकते हो वर्षा की जो टाइम पीरियड होता है उसकी। तो यहां पे औसत दिनों की संख्या होती है लगभग 29 दिन। सारे प्रश्न बनने वाले, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी एक के आप यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं लगा सकते, सब इंपॉर्टेंट है। 29 दिन। मानसून पूर्व जो वर्षा होती है, अपन कहते हैं ना ये मानसून पूर्व की बारिश है, इसका राजस्थान में एक अलग नाम है जो इसको कहा जाता है, उसे कहा जाता है दोगड़ा। यह भी प्रश्न बना हुआ है। मानसून पूर्व की वर्षा राजस्थान में दोगड़ा कहलाती है। एक मानसून का प्रस्फोट ध्यान रखना कि बहुत जबरदस्त गर्जना, भाई बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और उसके बाद में झमाझम बारिश स्टार्ट होती है, उसको कहा जाता है मानसून का प्रस्फोट हो चुका है, यानी कि अब मानसून धमाकेदार तरीके से प्रवेश कर चुका है, आया सावन झूम के अब तो। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लो, अभी क्लास बाकी है। अब और भी बारिश से संबंधित फैक्ट पढ़ने हैं। देखो सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, जहां पे औसत वार्षिक वर्षा सबसे ज्यादा होती है? तो देखो प्रवेश तो होता है बांसवाड़ा से, लेकिन औसत वार्षिक वर्षा सबसे ज्यादा होती है झालावाड़ के अंदर। इसीलिए इसे राजस्थान का मासिन राम भी कहा जाता है। भारत में सबसे ज्यादा मासिन राम मेघालय के अंदर होती है। वहां पे 3 पहाड़ियां, गारो, खासी और जयंतिया की प्रकार पहाड़ियां, बादल अंदर घुस जाते, निकल नहीं पाते, हल्का होके निकलना पड़ता है तो बारिश करके निकलते हैं। लगभग 1175 सेंटीमीटर वहां वर्षा होती है। अपने झालावाड़ का ध्यान रखना है, झालावाड़ के अंदर जो है ना लगभग 40 दिन वर्षा, कितनी? लगभग 40 दिन और 100 सेंटीमीटर यहाँ पे औसतन वर्षा होती है।
फिर क्या पूछा है, न्यूनतम औसत वार्षिक वाला जिला कौन सा है। तो सबसे देखो शुष्कता कहाँ है, जैसलमेर के अंदर। तो ये न्यूनतम वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर। यहाँ पे लगभग आप मान के चलो 5 दिन, ठीक है, पूरे जिले को देखे तो 5 दिन होती है और लगभग 10 सेंटीमीटर वर्षा, 5 से 10, ठीक है, 10 से कम ही होती है। और फिर आता है सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान। तो स्थान के अंदर आपको ध्यान रखना है माउंट आबू। अपने यहाँ माउंट आबू में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और यदि दिन की बात करें तो 48 दिन, 48 दिन औसतन। और यदि वर्षा की ये बात करें मात्रा कितनी, तो लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। यही चीज देखो, न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो फिर आपके जैसलमेर का ही सम, ठीक है, सम में। और वर्षा पूछे तो 0 दिन, मतलब होती नहीं लगभग, ठीक है ना। और ये भी पूछे तो 0 सेंटीमीटर। स्पेशल कब, जब सम की बात करें, जैसलमेर की बात करें तो लगभग 5 दिन होती है, ठीक है। ये चीजें इसी तरीके से समझनी है। फिर देखो सर्वाधिक वर्षा वाला माह कौन सा है, यानी कि कौन से महीनों में ज्यादा वर्षा होती है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है जुलाई। जितनी वर्षा राजस्थान में एक सीजन में होती है उसकी 34% जो है वो जुलाई के अंदर हो जाती है। और अगस्त के अंदर होती है लगभग 33%। लेकिन आर्द्रता की बात करो तो अगस्त में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जुलाई वाली आर्द्रता भी यहां पे ज्यादा प्रभावित करती है, ठीक है, कि जुलाई में भी बरसात हुई तो आर्द्रता तो हो जाती है, वो भी प्रभावित करती है, इसलिए अगस्त में आर्द्रता ज्यादा होती है। लेकिन वर्षा जो है 1% यहां पे जुलाई के अंदर ज्यादा होती है, ठीक है। आर्द्रता में अगस्त आगे जाएगा। तो जुलाई अगस्त जो है मेन मानसून के माह होते हैं। फिर सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है, तो सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि सबसे ज्यादा अति आर्द्र संभाग कौन सा है, कोटा संभाग। तो वर्षा भी यहां पे ज्यादा होती है, ठीक है। और न्यूनतम वर्षा वाला संभाग तो ये आपके आएगा जोधपुर संभाग, क्योंकि जैसलमेर, फलोदी ये सभी इसके अंदर आ जाते हैं। तो जोधपुर संभाग के अंदर सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है, यह ध्यान रखना है। एक मानसून का प्रत्यावर्तन काल पूछा जाता है, जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। मानसून का प्रत्यावर्तन काल पूछे ना तो आपको ध्यान रखना है अक्टूबर से नवंबर या फिर अक्टूबर से मध्य नवंबर, ध्यान रख लेना। यह प्रत्यावर्तन काल यानी कि लौटना, मानसून का वापस जाना, के भैया आए थे झूम के अब चलो भाई, ठीक है, ये प्रत्यावर्तन काल। ये सारे फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई। और इसी के साथ भैया ये क्लास तो पूरी हुई, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को कल मैंने टेलीग्राम पे भी दी थी। विद्यार्थी बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे। देखो आप लोग तो क्या है, डिमांड मतलब काफी समय से और बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हो, लेकिन मैं तब तक कोई चीज पुस्तक के रूप में नहीं देता जब तक मैं खुद उसे 3-4 बार प्रूफ रीडिंग नहीं कर दूं, मैं खुद उस पर मेहनत नहीं कर दूं। बाकी आप देखो कंपटीशन में, यदि मार्केट में हमारा ही खुद का कंपटीशन देखो तो अन्य पब्लिकेशन की भी बहुत सारी आती है और फटाफट आ जाती है भाई, सीधी बात है। और कई जना स्टूडेंट आई शिकायत करता रहे, गुरुजी थे लेट गणित दो, लेट गणित दो। हम लेट ही दे सकते हैं, क्योंकि उस पे आप लोगों ने जो विश्वास किया है ना, उस पे खरा उतरना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा सेल करनी या ज्यादा वो तो देखो आप लोगों के प्रेम के कारण हो ही जाती है, लेकिन फिर भी उस विश्वास को कायम रखना जरूरी है। तो अभी ये 20 मॉक टेस्ट पेपर जो है ना, अभी मैं इनका फाइनल प्रूफ रीडिंग कर रहा हूं, जो लगभग तीसरी बार प्रूफ रीडिंग चल रही है। भाई मैथ्स और साइंस वाले टीचर ने कर दिया है अपना काम, वो उन्होंने प्रूफ रीडिंग कर दिया। अब मेरा जो जीके वाला पोर्शन है, पार्ट बी वाला पोर्शन है, उसकी फाइनल प्रूफ रीडिंग चल रही है। और इतने तबीयत से और शानदार प्रश्न इसमें तैयार किए गए कि लगभग आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये पुस्तक बहुत जल्दी, यानी कि लगभग 7 दिन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। कब? 7 दिन के अंदर ये आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ बताऊं, ये आएगी मार्केट में तभी साथ में ही अपन इस पर ही आधारित टेस्ट सीरीज भी देंगे, कंप्लीट टेस्ट सीरीज। अभी तक आप लोगों को हमने दे रखी है टॉपिक वाइज, ठीक है। और हर बार जो है हम कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी देते हैं मॉडल पेपर के, पूरे पेपर पे अभ्यास करो अब, तो वो भी आप लोगों को टेस्ट सीरीज दे देंगे लगभग बहुत कम शुल्क के अंदर, मान के चलो 50-51 रुपए के अंदर ही देने वाला हूं मैं आप लोगों को कंप्लीट मॉडल पेपर वाली टेस्ट सीरीज। करो धमाकेदार अभ्यास और अपने आप को आगे बढ़ाओ, ठीक है। और आज दिन तक ये बात मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके जीजीडी ने टेस्ट सीरीज चलाई है, जिस तरीके से जितने प्रश्न, जितनी मेहनत, जितनी व्याख्या और जिस रेट में दी है,
आज दिन तक अन्य किसी प्लेटफॉर्म ने इतनी मेहनत के साथ इस रेट में नहीं दी। मान लीजिए कोई 50 की जगह आपको 20 या 30 रुपए में दे, लेकिन उसके कंपैरिजन में मेहनत देखोगे, प्रश्नों की संख्या देखो, व्याख्या देखो, तो फॉर्मेलिटी और वास्तविक कार्य में आप लोगों को खुद अंतर पता चल जाएगा। और ये टेस्ट सीरीज ऐसे ही नहीं है, हम जब इतने गर्व के साथ में कहते हैं तो इनसे हजारों विद्यार्थियों ने सिलेक्शन लिया है और आज भी हमें कमेंट करते हैं, आज भी मैसेज करते हैं, आज भी कहीं चले जाए तो सीधे आके चरण स्पर्श करते हैं और अभिवादन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आप लोगों के विश्वास के ऊपर खरा उतरने का प्रयास किया, इसीलिए हमारी पुस्तकें लेट भी होती है। और मैं लेट देना पसंद करता हूं बनस्पति की, आप उसके अंदर त्रुटियां हो या फिर वो कंटेंट मतलब सही तरीके से नहीं हो या वो कंटेंट एग्जाम फ्रेंडली नहीं हो, तो इससे बढ़िया है कि अपन लेट दें लेकिन कम से कम मेहनत करके दें। इसी तरीके से भूगोल की पुस्तक का कहा, वो भी अब देखो वन लाइनर पैटर्न पे ही आप लोगों को देंगे, शानदार, लेकिन उसमें भी समय लगेगा। क्या कितना कि लगभग मान के चलो महीना भर का समय लगेगा। और जब वो पुस्तक आएगी तो ये जैसे सावन झूम के आता है ना, वैसे ही झूम के आएगी, ठीक है। तो वो भी आएगी आने वाले समय में। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आप लोगों को देने वाले हैं। आप लोग शांति काल में मेहनत करते हो, हम भी शांति काल में मेहनत करते हैं, और वो मेहनत जो है वो परिणाम तक जानी चाहिए और परिणाम सुखद होने चाहिए। देखो जिंदगी लंबी नहीं, प्रभावशाली होनी चाहिए। पुस्तकें जल्दी नहीं, प्रभावशाली आनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात को ही चरितार्थ करते हुए आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाते रहेंगे। आप लोगों का विश्वास कायम रहे और अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।